डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मधु शंकर है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कहाँ से करूँ शुरुआत अपनी कहानी की, क्योंकि मेरी कहानी में दुख दर्द भी है और डर भी है। और इस समय कहानी की शुरुआत करने वाला हूँ ना, आंखों में आंसू आ चुके हैं। कहाँ से करूँ शुरुआत? बचपन से ही शुरुआत करनी होगी। गांव में हमारी बड़ी जूतों की दुकान थी। मेरे पिता ने जब उस दुकान को शुरू किया था ना, उस समय हमारे पास रुपए नहीं हुआ करते थे, हम गरीब थे। लेकिन मेरे पिता ने मेहनत की, वो सस्ते जूते बेचा करते थे। इसीलिए आसपास के गांव में कोई भी ऐसी दुकान नहीं थी जूते वाली जो इतने सस्ते जूते देता हो। हमारी दुकान चलने लगी, इसीलिए हमारी कमाई भी अच्छी होने लगी। तब तो मैं बहुत ज़्यादा छोटा था। जब तक मैं बड़ा हुआ तब तक हमारी दुकान भी बड़ी हो चुकी थी, हमारे पास काफ़ी रुपए भी आ चुके थे और हमारा बड़ा घर भी बन चुका था। तो आप कह सकते हैं गरीबी मैंने बचपन से ही नहीं देखी, महसूस की ही नहीं। लेकिन मेरे पिता मुझे बताया करते थे, हम बहुत गरीब थे। जब तुम छोटे थे ना, कभी कभी रात के वक्त हमारे रुपए खत्म हो जाते थे, खाने के लिए कुछ नहीं होता था, तो सूखी सब्जी के साथ हमें रोटी खानी पड़ती थी। मैं पिता की आंखों में वो दिनों की याद महसूस कर सकता था। इसीलिए खुद मेहनत करके अपनी दुकान को और बड़ा करना चाहता था। लेकिन दुकान पर मन लगता ही नहीं था। मैं क्या करता? जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तब तो दुकान पर जाता नहीं था। 12वीं कक्षा के बाद मैंने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। लेकिन पूरा दिन बैठे बैठे मेरा शरीर अकड़ जाता और मुझे लगने लगा मैं ये काम नहीं कर सकता। पूरा दिन बैठना मेरे शरीर के लिए सही नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे पिता अच्छे थे, वो कहने लगे, अगर तू कोई और काम करना चाहता है तो कोशिश कर सकता है। शहर में तेरे दोस्त होंगे, कुछ जान पहचान वाले होंगे, उनसे मिल, देख वो क्या काम करते हैं। और तुझे अगर कोई ऐसा काम लगता है जिसमें तू ठीक ठाक कमाई कर सकता है तो उसे अपना ले। ये दुकान तो है ही, अगर काम ना बना तो वापस आ जाना। मेरे पिता ने मेरे सामने चुनाव करने का एक अलग तरीका रखा था और मैंने चुनाव किया। शहर में दोस्तों से मिलने लगा, रिश्तेदारों से मिलने लगा और मैं बिजनेस के बारे में और गहराई से जानना चाहता था। एक तरीका जो बड़ा आसान था वो मुझे समझाया गया। बिजनेस किसे कहते हैं? किसी चीज़ को खरीदना सस्ते में, बेचना महंगे में, इसे बिजनेस कहा जाता है। और जो रुपए बचे वो आपकी कमाई होती है। अब बिना दुकान पर बैठे भी मैंने जूते बेचे। अपनी दुकान से सस्ते जूते लिए मैंने, क्योंकि हमारी दुकान पर सबसे सस्ते जूते मिलते थे। ऊपर से स्टिकर चेंज किया, महंगे वाले जूते का स्टिकर लगाया और शहर में घर घर जाकर मैंने वो जूते बेचे। इससे भी ठीक ठाक कमाई होने लगी। तरीका वही था, चीज़ को सस्ते खरीदना, महंगे बेचना। और चीज़ों को खरीदने लगा। आटे की बोरी हो गई, पुरानी घड़ी हो गई, एंटीक चश्मा हो गया। ऐसी चीज़ें मैं सस्ते में खरीदता, महंगे में बेचता। और धीरे धीरे ये काम कैसे बदलता चला गया मुझे कभी महसूस हुआ ही नहीं। अब सिर्फ एंटीक चीज़ें मैं खरीदा करता था और अमीर लोगों को एंटीक चीज़ें और ज़्यादा पुरानी कहकर बेच दिया करता। ये घड़ी 200 साल पुरानी है, ये 250 साल पुरानी है, ये 600 साल पुरानी चीज़ है, ये कहकर अमीरों को बेचता और वो खुशी खुशी मुझसे लेते। मेरे पिता उतनी कमाई नहीं कर पा रहे थे जितनी कमाई मैं कर पा रहा था, और मेरे पिता हैरान थे। जितने हैरान उतने खुश। तरीका तो ढूंढ लिया ना मैंने पैसे कमाने का। अब दुकान पर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी मुझे, बल्कि मैं तो घूमता फिरता रहता, अलग अलग शहर में जाता, पुरानी चीज़ें ढूंढता। पुरानी पेंटिंग मिल जाए तो और भी अच्छा। अमीर लोग पेंटिंग में पता नहीं क्या देख लेते हैं, मुझे तो कुत्ते के पंजे नजर आ रहे थे। लेकिन जब मैंने उस पेंटिंग को बेचा, वो अमीर आदमी कह रहा था, देखो
क्या कलाकारी है। मैंने कहा हाँ हाँ, कुत्ते ने कलाकारी की है। उसने कहा कुत्ते ने नहीं की है, इंसान की कलाकारी है। ये पंजा नहीं है, ये एक लड़की है जो अपने प्यार को खोल कर दिखा रही है। मैं सामने उस पेंटिंग को देखता रहा। कुत्ते के पंजे में क्या खोल कर दिखा रही है। वो हंसा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अमीर लोग पागल होते हैं, ऐसी चीज़ों को मॉडर्न आर्ट कहकर खरीद लेते हैं। अलग अलग शहरों में चीज़ों को ढूंढ कर लेकर आना, यही मेरा काम हो गया था। और इस बार मैं बेंगलोर शहर में पहुंचा था। यहाँ की एक पुरानी एंटीक शॉप जिसमें कोई आता जाता नहीं था। मुझे लगा यहाँ कोई आता जाता नहीं है, सस्ते में कुछ न कुछ खरीदा जा सकता है, और इतने सस्ते में कि कमाई ज़्यादा हो। देखता हूँ क्या मिलता है मुझे। 2-4 पेंटिंग्स ढूंढ निकाली मैंने, और मुझे एक पुराना कंपास मिला। वो अपने आप गोल गोल घूम रहा, सही से काम ही नहीं कर रहा था। मुझे लगा दिखने में बहुत पुराना है। ये कहूँगा कि इस कंपास का इस्तेमाल समुद्री लुटेरे किया करते थे। ये कहकर मैं इसे कम से कम 50,000 में तो बेच ही सकता हूँ। वाह, ये अच्छा तरीका है, इसे ले चलता हूँ। वो जो कंपास था उसे लकड़ी के बक्से में बंद करके रखा गया था। मैं उस बक्से को खोलना चाहता था, लेकिन कीलों से उस बक्से को ऐसे बंद किया गया था कि उस कंपास को हाथ में लिया ही ना जा सके। उस एंटीक शॉप के मालिक को मैंने कहा, जी इस बक्से को आप खोल सकते हैं, मुझे ये कंपास हाथ में पकड़कर देखना है। और उसने उस बक्से को उल्टा करके दिखाया, जिसके पीछे लिखा था, इस कंपास को कभी हाथ मत लगाना। ये कंपास श्रापित कंपास है, यहाँ पर कब से रखा हुआ है। जिसे भी मैं इसके बारे में बताता हूँ वो दोबारा इसे खरीदने की कोशिश करता ही नहीं, मना ही कर देता है। अब तुम्हें भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, झूठ किसी को नहीं बेचता। मैंने कहा, जी चलिए फिर ये बताइए ये बक्सा कितने का है। उसने कहा, तुम्हारी समझ में नहीं आया, ये श्रापित कंपास है, इसे खोलकर तो नहीं देखोगे ना, ऐसे ही रखोगे ना घर में। मैंने कहा, जी बिल्कुल ऐसे ही रखूँगा, अब बताइए कीमत कितनी है। उसने काफ़ी कम कीमत बताई थी, 1500 रुपये। मैंने हाथ में 1500 रुपये रखे, उस बक्से को लेकर घर पहुँच गया। मुझे लगा वो पागल है, ऐसे श्रापित चीज़ें नहीं होती, लेकिन अगर हो तो इसे 1 लाख से ज़्यादा रुपए में नहीं बेचा जा सकता। किसी अमीर को दिखाऊंगा तो ऐसा करता हूँ, बक्से के पीछे वाली इस पर्ची को नहीं निकालूंगा, कंपास को तो निकाल कर देख ही लूँ। ऐसा ना हो कि ये नकली निकले, नया निकले, हाथ में तो एक बार पकड़कर देखना ही होगा। लकड़ी के उस बक्से को खोला मैंने, कंपास को हाथ में पकड़ा। जैसे ही उस कंपास को हाथ में पकड़ा था ना, हाथ में बिजली का एक झटका महसूस हुआ था। हाथ मेरा हिलने लगा, कंपास हाथ से नीचे गिरा। जो पहले सही से काम नहीं कर रहा था, अब वो एक दिशा की तरफ इशारा करके दिखाने लगा। उसमें एक एरो बना हुआ था। अब ज़्यादातर ये एरो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, लेकिन इस बार ये एरो साउथ की तरफ था। अरे ये क्या क्या उल्टा है कंपास। मैं उसे पकड़ रहा, और कमाल की चीज़, वो एक दिशा नहीं दिखा रहा था। कभी दाईं तरफ घूम जाता, कभी बाईं तरफ। अरे ये कैसा है, सही से काम ही नहीं कर रहा। पहले तो फिर भी ठीक था, गोल गोल घूम रहा था, अब तो एक अलग सी दिशा दिखा रहा है। देखो, सड़क की तरफ दिखा रहा है। मैंने उस कंपास को बक्से में दोबारा रखा, फिर उस बक्से को बंद कर दिया। फिर मैं बेडरूम में चला गया। आराम से आज उन पेंटिंग्स को देखना चाहता था, उनके बारे में जानना चाहता था। पेंटिंग को सामने रखा हुआ सोचने लगा, अब अमीरों की तरह सोचना है। इसमें क्या लड़की क्या खोलकर बैठी है, ये तर्क बनाना है। सामने ऐसा लग रहा था जैसे मरी हुई बिल्ली का कोई बच्चा हो। पेंटिंग उसकी बनाई गई थी, और उस मरी हुई बिल्ली के बच्चे को एक कुत्ते का बच्चा चाट रहा था। उसके ऊपर एक कौवा था जो हग रहा था। अब ये मॉडर्न आर्ट है, अब इसमें क्या तर्क निकाला जाए। बिल्ली रो रही है, ये हो रहा है। जब मैं ये देख रहा ना, अचानक वो पेंटिंग सामने वाले टेबल पर पड़ी थी, नीचे गिर गई। जैसे ही वो नीचे गिरी, बड़ी आवाज़ हुई और मैं घबरा सा गया। अरे ये क्या, ये अपने आप कैसे गिर गई। मैंने उस पेंटिंग को ऊपर रखा। जैसे ही ऊपर रखा, वो बिल्ली का मरा हुआ बच्चा, वो कुत्ता, वो कौवा पेंटिंग के अंदर से गायब हो चुके थे। घास थी, बस घास। मैं सोच रहा,
ये क्या, नकली थे क्या, साफ हो गए नीचे गिर के? नीचे तो कोई निशान नहीं बना। मैं सोचता जा रहा, डरता जा रहा। फिर मैंने दूसरी पेंटिंग को देखा। उस पेंटिंग में एक अजीब सा चेहरा बनाया हुआ था, डरावना सा, जिसकी 4 आंखें थी, 2 दांतों के नीचे, 2 सर के ऊपर, भौहें बिल्कुल बीच में बनाई थी। अजीब सा चेहरा था, एक इल्यूजन। आंखें झपकी थी, उसने आंखें झपकी थी जो माथे के ऊपर थी। मेरे हाथ पांव फूल गए, मैं डर गया। उसके बाद मैं पीछे गिरा। मैं उसकी तरफ देखे जा रहा। तब किसी ने मेरे कंधों को पकड़ा, मेरे दोनों कंधों को पकड़ा और मेरे कान में कहा, डरो मत, तुम्हारे मरने का समय नजदीक आ गया है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। मेरे कंधे पर हाथ किसने रखा था और मुझे धमकी दी कि मेरे मरने का समय नजदीक आ गया है। ये क्या? सामने वो दोनों पेंटिंग बिल्कुल ठीक थी, हिल नहीं रही थी। बिल्ली, कुत्ता, कौआ अब मौजूद थे। पहले क्या हुआ? वो कैसा भ्रम था, मेरी समझ से बाहर था। फिर जब मैं बेड पर लेटा हुआ, ऊपर पंखा, जो कि ठीक ही हालत में था, अपने आप निकला और मेरी टांगों के बीच गिरा। वो तो भगवान का शुक्र है, ज्यादा गर्मी नहीं थी, इसीलिए मैंने पंखा नहीं चलाया। अपने आप गिरा था। अगर मेरे सर पर गिरता, मेरे सर का कचूमर निकल सकता था। अगर पंखा ज्यादा भारी नहीं भी है मानो, लेकिन सर तो खुल जाता ना। उस पंखे को एक तरफ रखा मैंने और मैं सोच में पड़ा हुआ, ये हो क्या रहा है? ये अजीब से हादसे हो रहे हैं। मुझे लगता है ये पेंटिंग भूतिया है, इसे दूसरे कमरे में रखता हूं। जैसे ही उन दोनों पेंटिंग्स को मैंने दूसरे कमरे में रखा, मैं बेडरूम में दोबारा आ चुका था और इस बार मैंने सोचा हुआ, इस सामान को कल ही निकालना है। ये भूतिया है, सच में ये पुराना सामान भूतिया होता है। ये सोचकर मैं बेड पर लेटा हुआ था। अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। मुझे लगा, ये क्या, पास में कुछ गिरा हुआ लगता है। जैसे ही मैंने जमीन पर पैर रखा, मेरे दोनों पैर फिसले। नीचे सरसों का तेल गिर चुका था, जो मैं हर रात सर पर लगाया करता और एक कटोरी में रखा होता। वो कटोरी गिरी थी, सरसों का तेल नीचे, मेरे दोनों पैर फिसले। मैं आगे की तरफ गया था और आगे पेचकस, जो कि दीवार में मैंने फंसाया था, कल कुछ ठीक कर रहा था। नुकीला हिस्सा मेरे माथे के इतने करीब था। पाँव तो फिसला था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। अगर मेरे हाथ दीवार पर ना लगते तो वो पेचकस मेरे माथे के आर पार हो जाता। तब मैं घबराया, डरा, बेड पर बैठा सोचने लगा, हे भगवान, वो जो भी था मेरे कान में कहा, मेरे मरने का समय आ गया है। लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है। वो क्या था? कहीं मौत का दूत तो नहीं? कहीं मेरी मौत नजदीक तो नहीं, जो अलग अलग तरीके से मुझे मारने की कोशिश कर रही है? लेकिन अभी तो मेरी उम्र पड़ी है, कोई बीमारी नहीं लगी। सिगरेट बीड़ी मैं पीता नहीं, तंबाकू मैं खाता नहीं, नशा मैं करता नहीं, तो मैं क्यों मरूं? ये फाइनल डेस्टिनेशन मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये सोचकर बेड पर बैठा था और मुझे लगा, घर में नहीं रहना चाहिए, मुझे घर में नहीं रहना चाहिए। ये श्रापित चीजें मेरे साथ कुछ कर सकती हैं। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, मैं दरवाजे से बाहर ही निकला था, एक तरफ से तेज ट्रक आया, मेरे घर के अंदर घुस गया। जिस बेड पर मैं लेटा हुआ ना, यहां से साफ नजर आ रहा था उस ट्रक का एक टायर बेड के ऊपर चढ़ा हुआ था। हे भगवान, ये क्या हो गया? उस ट्रक से एक शराबी बाहर निकला। अब उस शराबी ने इस ट्रक को शराब पीकर चलाया होगा। इस तरफ ले आया और उसे समझ में ही नहीं आया ब्रेक लगानी है या स्पीड देनी है। उसने ट्रक घर के अंदर घुसा डाला। मैं मर जाता अगर अंदर होता। फिर से दिमाग में यही आया, ये क्या फाइनल डेस्टिनेशन चल रहा है? मुझे लगता है मेरे साथ कुछ हो गया है। अब मैं क्या करूं? अभी अभी चलता हूं, किसी से मदद मांगता हूं, किसी तांत्रिक बाबा के पास। देर हो गई तो मैं मारा जाऊंगा। अगर वहां नहीं पहुंचा तो मरना पक्का है, और रास्ते में भी मैं मर सकता हूं, तो कोशिश करके मरने की कोशिश करूंगा। मैं साइकिल लेकर तेजी से साइकिल चलाता गया। शमशान घाट पहुंचा था मैं 1.5 घंटे में, जबकि सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। और वहां पर एक तांत्रिक था, तांत्रिक साधु बाबा।
उस शमशान घाट में काफ़ी ज़्यादा संख्या में रहते थे, बड़े अच्छे थे, लोगों की मदद करते थे। लेकिन 1.5 घंटा क्यों लगा? 2 जगह तालाब में गिरा मैं, 2 बार सांप काटने वाले थे, 2 गाड़ियों के नीचे आने वाला था, एक बार तो एक पेड़ जो कि मेरे ऊपर गिरने वाला था और नुकीली चीज़ बिल्कुल सर में घुसने वाली थी, मैंने साइकिल तेज कर लिया। ऐसे मैं अंत तक वहां पहुंचा था। शमशान घाट में तेज साइकिल पर था, मैं ऐसे ही उतर गया, साइकिल पास वाले तालाब में गिर गया। भागता हुआ उड़ता हुआ मैं सीधा पैरों की तरफ गिरा और तांत्रिक बाबा को कहने लगा, बाबा जी बचा लीजिए, मैं मरने वाला हूं, बचा लीजिए। उनके पैरों में मैं गिरा था, उनके हाथ में चिमटा था, वो नुकीला चिमटा उनके हाथ से फिसल गया क्योंकि वो घबरा गए कि कोई इतना करीब कैसे आ गया। मेरे कान के करीब था वो चिमटा, जमीन में धंस गया। इतना तेज धार था, सर में घुस सकता था। मैंने तांत्रिक बाबा को देखा और कहा, तांत्रिक बाबा भूल जाइए, इससे ज़्यादा मेरे साथ हो चुका है, मुझे बचाइए, मौत मेरे पीछे पड़ी है, अलग अलग तरीके से मुझे मारने की कोशिश की जा रही है और ये जैसे कुदरत कर रही है, कोई इंसान नहीं मारना चाहता। तांत्रिक बाबा ने मुझे उठाया और कुछ मंत्र पढ़े, मेरे सर के ऊपर विभूति घुमाई, फिर उस विभूति को देखा और घबरा गए। साधु बाबा की तरफ इशारा किया और साधु बाबा भागे भागे आए और मेरे गले में लाल धागा बांध दिया। फिर नीचे बैठने के लिए कहा, अभी तो ये मरने वाला नहीं, सच में इसके करीब कैसे मौत नजर आ रही है। देखो विभूति में अपने आप एक चेहरा उभरा है मौत का, सच में इसके पीछे मौत पड़ी है। भूत प्रेत चुड़ैल कुछ भी होता तो हम रोकते, इसके पीछे तो मौत है। इसका समय नजदीक आ गया है, लेकिन फिर भी ये मर नहीं रहा, बच भी रहा है, जैसे इसे सिर्फ संदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही ये मरने भी वाला है। कई साधु बाबा एक साथ बैठे हुए मुझसे पूछने लगे थे, बता तूने क्या किया है, दुनिया का इतना बड़ा पाप क्या कर दिया कि मौत तेरे पीछे पड़ गई। किसी इंसान के पीछे मौत को ऐसे तो पड़े हुए नहीं देखा, तूने क्या किया है। मैंने कहा, बाबा जी देखिए, सच बोलता हूँ, पुरानी चीज़ों को थोड़ा महंगा बेचता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा नहीं किया। उन्होंने पूछा, कौन सी महंगी चीज़? कोई ऐसी चीज़ जो तूने आखिरी बार छुई हो, जिसमें कोई श्राप हो, कहीं उसके कारण तेरे पीछे मौत तो नहीं पड़ी। मेरा दिमाग घूमने लगा। 2 पेंटिंग है मेरे पास, एक बक्सा, हाँ बक्से के पीछे लिखा है कि उस कंपास को नहीं छूना है, क्या मैं वो दिखाऊं? उन्होंने कहा, हाँ ये लाल धागा तेरे गले में है, जब तक ये तेरे गले में है 24 घंटे तक तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन 24 घंटे में वापस आ जाना। अगर तूने देर की तो हम भी तुझे बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि मौत से बचा नहीं जा सकता। मैं साइकिल लेकर गया, ना पेड़ गिरा, ना मैं ट्रक के नीचे आने वाला था, ना मैं किसी तालाब में गिरा। उस बक्से को, पेंटिंग को लेकर मैं सीधा पहुंच गया शमशान घाट में। पेंटिंग को मैंने पकड़ाने की कोशिश की, सबने उसे छूने से मना कर दिया। पेंटिंग को तब एक तरफ फेंकने के लिए कहा और उस बक्से के अंदर क्या है मुझे दिखाने के लिए कहा। मैंने कहा, मैं इसे छूंगा नहीं। उन्होंने कहा, तू पहले ही छू चुका है, निकाल अपने हाथ से, जिंदा रहना चाहता है तो जल्दी कर। मैंने कंपास को बाहर निकाला और साधु बाबा ने विभूति उस कंपास पर मारी। ऊपर खोपड़ी बनी थी, काले रंग की खोपड़ी, और सब हैरान, इसमें तो मौत समाई थी। किसी ने या तो तंत्र क्रिया से या बड़े अभिशाप से इस कंपास को जोड़ा है, जो इसे छुएगा उसे मौत मिलेगी और ये श्राप खत्म हो जाएगा। अब ये श्राप तेरी मौत से खत्म होगा, और मौत को टाला जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। कोई इंसान जिंदा नहीं बचने वाला, हर कोई मरता है, लेकिन तेरी मौत थोड़ी नज़दीक आ चुकी है। जैसे ही 24 घंटे होंगे, ये गले में जो लाल धागा बंधा है ना तेरे, इसका असर खत्म हो जाएगा, और फिर हमारे पास भी कुछ नहीं है जिससे तुझे बचाया जा सके। तेरा मरना तय है। मैंने तांत्रिक बाबा के आगे हाथ जोड़े, बाबा जी मैं मरना नहीं चाहता, मैंने इतना क्या बुरा किया है, इस कंपास को छुआ, अब अगर कोई श्राप है तो मुझे अब तक मर जाना चाहिए था। ऐसे सोच सोच कर मौत और ज्यादा भयानक लग रही है। तांत्रिक बाबा ने तब कहा, साधु बाबा क्या एक बार कोशिश करके देखना चाहोगे कि जो इसके अंदर ताकत है, क्या हम उससे बात कर सकते हैं? साधु बाबा तैयार थे। एक ऐसा श्राप जो मौत से जुड़ा हो,
उससे अगर बात करनी है तो कैसे करनी है शायद उन्हें पता था। उस कंपास को बीच में रखकर उन्होंने उसे आग जलाई और फिर साधु बाबा की आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गई और साधु बाबा ने जैसे ही उस तांत्रिक को छुआ, तांत्रिक को उस कंपास के अंदर से आवाजें सुनाई देने लगी। उन्हें बिजली के झटके लग रहे थे। फिर वो तांत्रिक बाबा ने उस कंपास को मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, पकड़ लो इसे हाथ में। अब 5 ऐसी चीजें तुम्हें करनी होंगी जो इस श्राप से जुड़ी हुई हैं। 2 तरीके हैं श्राप को काटने के। एक तेरी मौत, या तू मर जा श्राप खत्म हो जाएगा, या वो 5 काम कर जो बहुत खतरनाक भी हैं, जरूरी भी हैं। बता क्या करना चाहेगा। मैंने तांत्रिक की तरफ देखा था और कहा था, आपको क्या लगता है मरना आसान है मेरे लिए? मैं मरना चुनूंगा। बचने के लिए जो करना हो मैं करने को तैयार हूं। तब तांत्रिक बाबा ने उस कंपास पर उंगली रखी, फिर आंखें बंद कर ली, फिर बात करने लगे और पूछने लगे, पहला काम क्या है? 5 रातों में मुझे 5 काम करने थे। 5 काम करने के बाद ये श्राप खत्म होता। अगर मैंने किसी रात कुछ नहीं किया, अगली रात मेरी मौत तय। तब उस तांत्रिक ने थोड़ा सोचा और फिर मुझे कहा, ये जो कंपास है ना, ये जिस तरफ इशारा करेगा तुम्हें उस तरफ जाना होगा। लोकेशन मैं बता देता हूँ। तुम्हारे गांव के पीछे जो जंगली इलाका है, वहां पर ये कंपास तुम्हें एक खास जगह लेकर जाएगा जहां पर एक पिशाच है। अब मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन इसमें जो बताया गया है तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हें उस पिशाच का लंगोट लेकर आना होगा। वो लंगोट उससे छीन कर लेकर आना है, और जैसे ही वो लंगोट उससे दूर जाएगा, वो लंगोट भस्म हो जाएगा और पहला काम तुम्हारा पूरा होगा। मैंने उस तांत्रिक की आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर कहा, यह कैसा छिछोरा काम है? मुझे तो लगा था किसी को मारना होगा, किसी से लड़ना होगा। जब पिशाच का नाम लिया गया था मुझे लगा था उस पिशाच को मारना है, वरना मैं मर जाऊंगा। चलो गर्व से ये काम तो कर पाता, लेकिन ये छिछोरा काम है, लंगोट लेकर आना। तब उस तांत्रिक ने कहा, तो ठीक है, ऐसा करो, तुम मरो, उतार दो गले से वो लाल धागा। मैंने उस तांत्रिक को कहा, देखे मैं गुस्सा भी नहीं दिखा सकता, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं निराश हूं, इसीलिए जबान से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। तो मुझे कल जाना होगा? पीछे से साधु बाबा बोल पड़े, हाँ कल ही जाना, फिर तुम्हारी लाश ही लेकर जाएंगे। मैंने कहा, साधु बाबा आप संत हैं, आप मजाक करते अच्छे नहीं लगते। समझ गया मैं, पकड़ाइए कंपास, अपने गांव की तरफ बढ़ना होगा। साइकिल मेरे पास है, पीछे वाले जंगल की तरफ। अब ये कंपास उसी तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, मैं लंगोट लेकर आता हूं। मैं साइकिल चलाता जा रहा था। रात के वक्त अपने गांव के बीच से निकला। दिन होने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैं उस जंगल में पहुंचा, कंपास एक खास जगह गोल गोल घूमने लगा। मुझे लगा यही वो जगह है, और वहां पर एक तालाब था। तालाब के एक किनारे एक पीपल का पेड़ लगा हुआ, और नीचे 7 दिए जलाए गए थे। बड़े बड़े वो दिए थे, चिराग की तरह लग रहे। वहां पर मैं खड़ा हो गया और देखने लगा, कहाँ है पिशाच, कहाँ है? कंपास के अंदर जो सुई थी ना, गोल गोल घूम रही थी, यानी कि कोई खास दिशा नहीं दिखा रही थी। मुझे यहीं आने के लिए ये कंपास ने ऐसा किया होगा। लेकिन पिशाच कहाँ है? ना दाएं हैं ना बाएं हैं। जैसे ही मैंने अपना मुंह ऊपर किया, इतना बड़ा चेहरा, इतना भयानक चेहरा, वो हंस रहा था और उसके मुंह से लार मेरे माथे पर गिरी, और फिर वो जैसे ही घुटनों के बल नीचे आया, मैं डर चुका था। वो काले रंग का पिशाच था। देखने में क्या बताऊं, किसी इंसान की तरह नहीं, किसी जानवर की तरह। लंबी पूंछ थी उसकी, लेकिन उसने लंगोट पहना हुआ। मेरी नजर उसके लंगोट की तरफ ही थी। वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा। मैं डर नहीं रहा, मुझे लंगोट चाहिए था। मैंने झपट्टा मारने की कोशिश की और उसने कहा, वो बेशर्म, तुझे देखने में ये तो पता चल ही गया होगा, मैं एक पिशाच हूं जो तुझे मार भी सकता हूं, लेकिन मैं किसी को मारता नहीं। मैं बस इस पेड़ पर रहता हूं, आने जाने वालों को थोड़ा भटकाता हूं, लेकिन तेरे इरादे अच्छे नहीं लगते।
जा, चला जा, जो तेरे इरादे हैं उसके लिए किसी और को ढूंढ। मैंने कहा, मेरे इरादे गंदे नहीं हैं, तुम्हारे पास है जो मुझे चाहिए और तुम्हें भी उसके बारे में पता होगा। उसने कहा, क्या चाहिए? तुम झपट्टा क्यों मारे जा रहे हो? मैंने लंगोट की तरफ इशारा किया और उसने आगे हाथ रख लिया। वो बेशर्म, कैसे गंदे गंदे इशारे कर रहे हो? इंसान सच में भटक चुके हैं। भगवान का शुक्र है कि मुझे पिशाच योनि मिली है, इंसान नहीं। इंसान कैसे हो चुके हो? कभी मर्दों को औरतें पसंद थी, औरतों को मर्द पसंद थे। आज जमाना बदल चुका है। भाग जाओ यहां से, मैं पिशाच हूं, बता रहा हूं, भाग जाओ, मैं मार डालूंगा। मुझे इतना पता चल गया था, अपनी मर्जी से वो मुझे लंगोट देने वाला नहीं। लेकिन कैसा छिछोरा काम है। अगर मैं लंगोट को उतार दूंगा वो तो नंगा हो जाएगा ना, लेकिन मैं तो जिंदा बचूंगा। मैंने छलांग लगाई, उसे पकड़ा। उसके बड़े बड़े पंजे थे जो वो मेरी पीठ पर गड़ा चुका था। मैं चीख रहा, मैं उसका लंगोट उतारना चाहता था। उसने चमाट लगाकर मुझे पीछे गिराया, फिर कहने लगा, ओ छिछोरे, मैं तुझे मार भी सकता हूं, लेकिन तू करना क्या चाहता है? क्या तेरे दिमाग पर इतनी ठरक चढ़ चुकी है, तू एक पिशाच तक को नहीं छोड़ रहा? मैंने कहा, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। वो श्राप मुझे मार डालेगा, मुझे तुम्हारा लंगोट चाहिए। उसने कहा, लंगोट? तुम्हें मेरा लंगोट क्यों चाहिए और किस श्राप की तुम बात कर रहे हो? मैंने उसे वो कंपास दिखाया और कहा, ये कंपास है। अगर मैंने 5 रातों तक ये 5 काम नहीं किए तो मैं मर जाऊंगा। मेरे पीछे मौत पड़ी है, मौत। और उसने जैसे ही सूंघा फिर ये कहा, सच में तेरी मौत तो तेरे इतने नजदीक है, तू यहीं मर सकता है मेरे हाथों। लेकिन मैं तुझे मारना नहीं चाहता, तुझे मेरा लंगोट चाहिए। चल, तुझे मैं अपना लंगोट देता हूं। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाया। तब उसने कहा, कैसा छिछोरा है तू? पहले तो गंदी गंदी हरकतें कर रहा था, अब मैं तुझे तेरे काम की चीज दे रहा हूं, तूने आंखें घुमा ली। मैंने कहा, मैं छिछोरा नहीं हूं, मजबूरी है मेरी। उसने कहा, मजबूरी तो है, लेकिन समझने की कोशिश कर। मैंने लंगोट नहीं पहना, मोटा कच्छा पहना है। जो मेरा लंगोट है वो उस पेड़ पर टंगा है। चल मेरी मदद कर उसे उतारने में, क्योंकि मैंने इतनी गांठ बांधी है, आसानी से खुद खोल नहीं सकता। वो लंगोट फट सकता है। मैंने उस पेड़ के ऊपर देखा, सच में एक लाल रंग का लंगोट था। देखने में चुनरी लग रही, जिसकी कई गांठ बांधी गई थी। पेड़ पर चढ़ा मैं, गांठें खोलने में 1 घंटा लग गया। फिर मैंने एक सवाल उससे किया, मुझे बस ये बता दो, ये लंगोट तुम पेड़ पर बांधे हुए हो और खुद मोटा कच्छा पहने हुए हो, लेकिन ये श्राप के अनुसार मैं लंगोट से क्या करूंगा? ये कैसा काम है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। उसने कहा, मैं हमेशा से पिशाच नहीं था, एक श्राप के कारण मैं पिशाच बना। ये जो कपड़ा है ये श्रापित था। मेरे पास था किसी की मौत का कारक और मैं इसे लंगोट बनाकर पहनता था। लेकिन उस दिन मेरा लंगोट खुला था, इसी पेड़ के ऊपर फंसा था ये लंगोट और मुझे फांसी का फंदा लग गया। मैं पूरी तरह से पिशाच नहीं था पहले से, मैं एक रक्त पिशाच था, इंसानी रक्त पिशाच। इंसान नहीं था, लेकिन ये वाला पिशाच बना। फिर जब मैं मर चुका था, इस पिशाच योनि में आया। उसके बाद मैं इस कपड़े को ऊपर बांध चुका था। दोबारा ऐसे लंगोट बनाना नहीं चाहता था। बस फिर से मैं ये मोटा कच्छा पहनने लगा। रात को मैं यहाँ नजर आता हूँ, दिन के वक्त मैं गायब हो सकता हूँ, इस पेड़ में समा सकता हूँ। और अब मैं जानता हूँ तुम इस लंगोट का क्या करोगे। ये लंगोट मुझसे दूर जाते ही मेरे श्राप का अंत होगा और मेरा भी अंत होगा। मुझे मुक्ति मिलेगी, जो मेरी समझ में आ रहा है। मुस्कुराते हुए उस गंदे लंगोट को लेकर मैं वहां से निकला था। थोड़ा आगे तक आया, वो लंगोट मेरे हाथ में राख बन गया और पीछे से वो पिशाच भी गायब हो गया। मैं पेड़ के पास दोबारा आया, आवाज लगाई, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुक्ति मिल चुकी थी, क्योंकि साथ के साथ दिए बुझ चुके थे। मैं वापस उस तांत्रिक के पास रात के वक्त पहुंचा, तब दिन होने ही वाला था। तब उस तांत्रिक ने कहा, पहला कार्य पूरा किया, तुम्हें 4 और रातों तक 4 कार्य पूरे करने होंगे, तब ये श्राप खत्म होगा। पहला कार्य तुमने पूर्ण किया है और तुम्हारे ऊपर से 20% ताकत कम हो गई है मौत की।
मौत फिर भी निश्चित है, चाहे 20% ही तुम पर हावी क्यों ना हो। तुम्हें पूर्ण रूप से हर एक रात वो काम करके श्राप को खत्म करना होगा। आराम करो और रात को तैयार रहना, पहुंच जाना यहाँ पर, मैं बताऊंगा काम क्या है। मैं घर नहीं गया, शमशान में रुका, तैयारी पूरी करना चाहता था। मैंने साधु बाबा के पांव पकड़े। अगर कोई ऐसी ताकत से सामना हो गया जो बड़ी अजीब हुई। लंगोट वाला काम तो आसान था, मैं तो वैसे ही छिछोरी हरकतें करता रहा, लेकिन काम मुश्किल हुआ तो मैं क्या करूंगा। साधु बाबा ने ज्यादा मदद नहीं की। मुझे एक विभूति दी कि कोई ज्यादा तगड़ी ताकत हुई तो आंखों में डाल देना, इससे वो एक रात के लिए अंधा हो जाएगा। मैंने वो विभूति ली। रात का वक्त हो गया था। तब उस तांत्रिक ने जैसे ही उस पर उंगली रखी, फिर मुझे कहने लगा, कार्य मुश्किल है लेकिन तुम्हें करना तो होगा जिंदा रहने के लिए। उस तांत्रिक ने बताया कि मुझे यहां से 7 किलोमीटर दूर जाना होगा। शहर के पास एक कब्रिस्तान में एक लड़की की लाश को दफनाया गया है। उसकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है क्योंकि उसे जलाना होगा। उसका अंतिम संस्कार करना होगा जलाकर, तब उसे मुक्ति मिलेगी। वो तांत्रिक मेरी तरफ देखने लगे थे। मैंने कहा, इसमें कोई चाल तो नहीं, लाश निकालनी है, जलानी है, वो भटकती हुई आत्मा है, देखते हैं। साइकिल चलाकर मैं उस कब्रिस्तान तक पहुंचा था। उस कब्रिस्तान के आसपास बहुत ज्यादा पेड़ लगे हुए, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं उसको बाहर निकालूंगा और जलाऊंगा, ये काम आसान तो होने वाला नहीं है। पेट्रोल एक कैन पे डालकर मैं लेकर आया था। राज फिल्म मैंने भी देखी थी, लेकिन मुझे यह भी पता था हो सकता है वो रोकने की कोशिश करे। मैं कब्रिस्तान के अंदर गया, तब तक कुछ नहीं हुआ। मैं उस कंपास को हाथ में पकड़े हुए एक कब्र के ऊपर था तो कंपास घूमने लगा, यानी कि ये उस लड़की की लाश है, लेकिन आसपास कोई लड़की की भटकती हुई आत्मा नहीं, कोई प्रेत आत्मा नजर नहीं आ रही। तो मैंने आवाज लगाई, जवाब किसी ने नहीं दिया। फिर मैंने एक फावड़ा लेकर बस थोड़ी सी मिट्टी खोदी थी। मेरी गाल पर बड़ी जोरदार चमाट पड़ी। मैं उड़ता हुआ एक तरफ गिरा था। उठा, मैं देखने लगा, इधर उधर देख रहा और मैंने कहा, देखो, मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलवाऊंगा, तो मुझे मारो मत, मुझे यह काम करने दो। मैंने फावड़ा फिर से जमीन पर मारा और एक और चमाट मेरी दूसरी गाल पर। निशान दोनों गाल पर पड़ चुके थे। मैं जितनी बार भी खोदने की कोशिश करता, या तो मेरे चमाट गाल पर पड़ती या मुक्का पीठ पर पड़ता। एक बार तो हद ही हो गई थी। मुझे पैर में कुछ जलन सी महसूस हुई। मैं खारिश करने के लिए अपने हाथ को नीचे कर रहा तो मेरे पीछे से एक टांग पड़ी होगी, बड़ी जोरदार। मैं नीचे गिरा। मेरी पीठ पर वजन महसूस होने लगा, जैसे कोई बैठा हो, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा था। फिर कुछ तीखा तीखा सा पीठ में महसूस हुआ, जैसे कोहनी मेरी पीठ से रगड़ी जा रही हो। दर्द से करह रहा था, लेकिन 3-4 सेकंड के लिए यह हुआ। फिर मैं उठकर खड़ा हुआ। मैं जवाब चाहता था, जवाब नहीं मिल रहा। वो विभूति मैंने फेंकी कि किसी की आंखों में चली जाएगी तो नजर नहीं आएगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। मैंने खोदने की जितनी कोशिश की, चमाटे मुक्के पड़ते गए तो पेड़ के नीचे जाकर मैं बैठ गया। 1 घंटे पिटा था, 1 घंटे, और मैंने 1 फुट भी खुदाई नहीं की थी। पूरी रात पिट पिट कर मर जाऊंगा। मौत तो बाद में मारेगी, ये लड़की की प्रेत आत्मा ही मुझे मार डालेगी। कैसे उसकी लाश को निकालूं, कैसे निकालूं, ये जो भी है नजर तो आ नहीं रहा। मैं पेड़ के नीचे रो रो कर कहने लगा, मुझे मुक्ति दिलाने दो, मुझे मुक्ति दिलाने दो। फिर जो थप्पड़ पड़ी मेरी, इतने जोरदार थप्पड़, मुक्के थप्पड़ पड़ने लगे। पेड़ के नीचे था, मैं खोद भी नहीं रहा था। थप्पड़ पर थप्पड़, थप्पड़ पर थप्पड़, मेरी गाल लाल कर दी। फिर मुझे उड़ता हुआ वो कंपास नजर आया, जैसे कोई उठाकर ले जा रहा हो। मैं उस कंपास को चाहता था, क्योंकि उसके बिना तो मैं मारा ही जाता। वो कंपास एक कब्र के ऊपर रखा गया था। ये वो कब्र नहीं थी जिसे मैं खोद रहा था, बिल्कुल उसके साथ वाली दूसरी कब्र। कंपास गोल गोल घूम रहा, गोल गोल घूम रहा। मैं सोच रहा, अरे यहां गोल गोल घूम रहा है, 1 मिनट। मैंने उस कंपास को उठाया, जिस कब्र को मैं पहले खोद रहा था बिल्कुल उसके ऊपर लेकर गया तो दूसरी तरफ इशारा हो रहा था।
पहले लगता है मैंने जल्दबाजी में जब कंपास घुमा, क्योंकि मैं भागा भागा आ रहा था, तो वहां पीछे घुमा होगा। मुझे लगा आगे, तो मैंने ये कब्र खोदनी शुरू कर दी। असल में वो कब्र थी। पीछे वाली कब्र को खोदते वक्त एक हाथ मेरा गाल पर था। कोई चमाट नहीं पड़ी, कोई मुक्का नहीं पड़ा। मैंने उस कब्र को अच्छे से खोदा। नीचे से एक लाश निकली, हड्डियों का ढांचा, जिसके ऊपर मैंने पेट्रोल छिड़क दिया। फिर मैंने जब आग लगाई, आग के बीच से निकलकर एक प्रेत आत्मा मेरी तरफ देख रही। वो साइन लैंग्वेज में कुछ बोल रही थी, हाथ हिला रही थी। मैंने उसे कहा, अब तो बताओ, तुम बोल क्यों नहीं रही, सिर्फ मारती हो। उसने बोलने की कोशिश की तो उसके मुंह से आवाज निकली। फिर उसने मुझे एक गाली दी और कहा, ये श्राप के कारण मुझे मुक्ति नहीं मिली थी और मैं गूंगी हो गई थी। मैं तुम्हें कैसे बताती कि वो कब्र है, वो कब्र है। मुझे मुक्ति मिलने वाली थी, मैं खुद मदद करती, लेकिन तुम उस तरफ खोद रहे तो मैं चमाटे मार मार कर समझा रही थी कि इस तरफ है। बोल नहीं पा रही मैं तो इशारे कर सकती थी, तुम मुझे देख नहीं सकते थे। माफ करना, लेकिन आखिरकार मुझे मुक्ति मिली। ये कहकर उसकी प्रेतात्मा गायब हो गई। मैं घुटनों के बल आ गया। मैं रोने लगा था। इतना पिटा, इतना पिटा। गलती थी मेरी, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। फिर मैं शमशान घाट दोबारा वापस पहुंच चुका था। मुझे उस तांत्रिक ने देखा और कहा, चेहरा लाल क्यों है तुम्हारा, इतने फटे क्यों पड़े हो, क्या बताता। मैंने कहा, प्रेत आत्मा से युद्ध करके आया हूं। वो मुझे अपनी आत्मा को शांति दिलाने देना नहीं चाहती थी। आपको तो पता है ना, किसी प्रेत आत्मा से युद्ध होता है तो कितना भयानक होता है। तांत्रिक खुश थे। वो रात वहां पर गुजारी और मुझे अगली रात का इंतजार था। इस बार ध्यान रखूंगा। कई बार ऐसी प्रेत आत्माएं खुद मुक्ति चाहती हैं। मैं बेवजह भसड़ मचाना नहीं चाहता था। रात को मुझे उस तांत्रिक ने बताया, मुझे अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर जाना होगा। वहां पर एक खंडहर गांव है। किसी जमाने में वहां पर लोग रहा करते थे, अब नहीं रहते। लेकिन वहां पर भटकती हुई आत्माएं नजर आती हैं और उन्हें अब तक नहीं पता है कि वो मर चुके हैं। हर सुबह वो गायब हो जाती हैं। रात को उन्हें भूल जाता है। वो साधारण इंसानों की तरह वहां पर रहते हैं और वहां पर मुझे एक कमल का फूल मिलेगा। उस कमल के फूल को लेकर आना है। उस गांव से कमल का फूल बाहर पहुंचते ही वो राख बन जाएगा और उन सब की आत्मा को शांति मिल जाएगी। मैंने सोचा कि ये काम आसान लगता है। तालाब ढूंढना है उस गांव में और कमल का फूल निकालना है। लेकिन जब मैं साइकिल चलाकर उस गांव में पहुंचा, साधारण से लोग थे वहां पर। कम से कम 12-13 लोग होंगे। जैसे 12-13 लोग अपने अपने परिवार के साथ घर के बाहर बैठे हुए। काफी लोग धीरे धीरे नजर आते गए, लेकिन उस गांव में कोई तालाब नहीं था। सबसे पहले उन प्रेत आत्माओं को देखा जिनके चेहरे पर बड़े बड़े कट के निशान थे। एक का शरीर पूरी तरह से नीला था। एक औरत जिसने सर के ऊपर लकड़ियां रखी हुई, उसके पेट के आर पार एक तलवार निकली हुई। वह ऐसे ही चल रही। जिंदा तो नहीं हो सकती, लेकिन किसी ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था। मैं साइकिल लेकर कभी दाईं तरफ जाता, कभी बाईं तरफ जाता। मैं तालाब ढूंढ रहा था, लेकिन उस गांव में कोई तालाब नहीं था। ढूंढता रह गया। लगभग 5-6 बार मैं वहां से निकला। 4-5 उन्हीं प्रेत आत्माओं ने मुझे घेर लिया था। वो 5 लोग थे जो कहने लगे, तू रात को यहां पर क्यों घूम रहा है, औरतों को छेड़ रहा है, ताड़ने आया है यहां पर। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं एक जरूरी काम से आया हूं। उन्होंने कहा, कौन सा जरूरी काम? 1-2 बार तू निकलता, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन तू तो 5-6 बार निकल रहा है। बता क्या जरूरी काम है। मैंने डरते डरते कहा, मैं नहीं चाहता था उन्हें शक हो, लेकिन बताना तो पड़ा मुझे। मैं तालाब को ढूंढ रहा हूं। एक आदमी ने कहा, तालाब? तालाब में तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा, नहाना है मुझे नहाना है। देखो, मेरे शरीर पर एक लेप लगा है, जलन हो रही है, मैं मर जाऊंगा अगर मैं तालाब को नहीं ढूंढ पाया। बस मुझे तालाब ढूंढ दीजिए। कह सकते हैं कि वो लेप तभी असर करेगा जब मैं पानी के अंदर से बाहर निकलूंगा।
फिर वो उतर जाएगा, वरना मैं जलकर मर जाऊंगा। बस इसीलिए तालाब ढूंढ रहा हूं। एक आदमी ने मेरे करीब आकर कहा, हमारे गांव में कोई तालाब नहीं है। तुझे किसने कहा कि यहां पर कोई तालाब है? कहीं और ढूंढ, ये रास्ता गांव से बाहर जाता है, सीधा चला जा। यहां से 6-7 किलोमीटर दूर हो सकता है तुझे कोई तालाब मिल जाए। मैंने कहा, इस गांव में नहीं है कोई तालाब। चलिए तालाब ना सही, यहां पर क्या कोई खेती वेती फूलों की होती है? उसने कहा, खेती फूलों की तू कहना क्या चाहता है? तेरी बातें बदल क्यों रही हैं? मैं बातें बदलना नहीं चाहता था। मैंने बस उन्हें एक ही शब्द कहा, जी देखिए, मैं अब घुमाना नहीं चाहता, सीधे सीधे बताता हूं, मुझे कमल चाहिए। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे थे, 5 लोग थे, वो प्रेत आत्माएं जो सोच रहे कि वो इंसान ही हैं, पीटने लगे। साइकिल तो उड़ाकर एक तरफ फेंकी थी, मुक्कों की बारिश हो रही मुझ पर। एक औरत मोटी सी बड़ी लाठी लेकर आई, उसने लाठी बरसाना शुरू कर दिया। मेरे कपड़े फाड़े जा रहे थे, कच्छा बचा था, कच्छा बाकी कपड़े फाड़े जा चुके थे। मेरे चेहरे पर कालिख पोती गई और फिर मुझे गांव में घुमाना चाहते थे। मैंने कहा, मैंने क्या गलती की है? देखिए, मैं श्राप से जुड़ा हूं, आप मुझे कमल दे दीजिए। वो आदमी जो बिल्कुल बीच में था, वो गुस्से में, हे भगवान, मैं इसे मार डालूंगा। उसने 2-3 पेट में मुक्के मारे। पेट में मरोड़ उबलने लगे थे, पेट दर्द होने लगा। मैंने कहा, कमल चाहिए मुझे, आप क्यों मार रहे हैं? आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा। उसने कहा, ओ कमीने, तू मर जाएगा मेरे हाथों, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। बता, मेरी बीवी का नाम क्यों ले रहा है? मेरी बीवी क्यों चाहिए तुझे? तुझे मेरी कमल क्यों चाहिए? मैंने उससे कहा, जी नहीं, मैं कोई लड़की कमल की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जी, जो तालाब में कमल होता है ना, तो तालाब में नहाना है मुझे, तो कमल चाहिए। यहां तालाब नहीं है तो कमल की खेती तो होती होगी। फिर सभी हंसने लगे, एक झटके में जैसे सब कुछ भूल चुके थे। अरे ये तो कमल के फूल की बात कर रहा है, कमल फूल, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। अरे तुम्हारी बीवी की बात थोड़े ना कर रहा है। वह आदमी भी शांत हुआ। फिर उसने मुझे पानी पिलाया, गंदा पानी, बदबूदार पानी, लेकिन वो प्रेत आत्माएं थी, उन्हें तो सब कुछ सही लग रहा। फिर मैंने कहा, जी मुझे बस कमल चाहिए, कमल का फूल। उसने कहा, कमल का फूल कहाँ से दें? इस गांव में कोई कमल के फूल की खेती नहीं करता। 1 घंटा मैं रोता रहा, कुछ तो हो, कुछ तो हो। फिर उसकी बीवी उसके घर से बाहर निकली, उसके कान में एक फूल लगा हुआ था। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैंने कहा, जी ये कौन? उस आदमी ने कहा, ये कमल। मैंने कहा, कमल का फूल? तो ये कमल के कान में लगा फूल, ये भी तो कमल का फूल ही है। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा। एक बार के लिए उस कंपास को पत्थर से तोड़ देना चाहता था। कमीनों, कैसे कैसे तरीके बता रहे हो? ये कैसा श्राप है? किसने बनाया? किस बेवकूफ़ ने बनाया? मैंने तब उस आदमी को कहा, देखिए, माफ़ कीजिए, एक छोटी सी चीज़ है, आप गुस्सा मत कीजिएगा। मैं आपकी बीवी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उनके कान में जो फूल लगा है वो कमल है, वो फूल है, तो ये भी कमल का फूल हुआ। क्या वो फूल आप दे सकते हैं बिना मारे? उसने कहा, हाँ ठीक है, वैसे ये फूल बहुत ज़रूरी फूल है, तुमने कभी सुना नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन ये फूल एक एक करके हर किसी के घर में था। इस फूल में एक अजीब सा जादू है। जब से मेरी बीवी ने कान में लगाना शुरू किया है, तब से सब कुछ एक जैसा लग रहा है। उस फूल के अंदर एक ऐसा जहर था जो पूरे गांव को खत्म कर गया। वो फूल मुझे कमल के कान से निकालकर थोड़ा दूर करना था। वो फूल उन्होंने दे दिया, मैंने पकड़ा नहीं, एक कपड़े से लपेटा। जैसे ही साइकिल लेकर गांव से निकला, उन सब की प्रेतात्माएं धुआं बनकर आसमान की तरफ उड़ गई। मैं सिर्फ कच्छे में था। फटे हुए लिफाफे, पत्ते जो पसीने के कारण मेरी छाती पर चिपक चुके थे, ऐसे शरीर पर पत्ते चिपका कर मैं शमशान घाट पहुंचा था। मुझे नंगा देखकर कुछ लोग हंस रहे, जबकि बाकी जानते थे प्रेत आत्माओं से लड़ना कोई आसान काम नहीं होता। वो जानना चाहते थे क्या हुआ। मैंने कहा, वहाँ तालाब था, मगरमच्छ थे,
बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रेत आत्माएं थीं तो कमल का फूल निकालना मुश्किल था। 2 मगरमच्छों को मारना पड़ा। प्रेत आत्माएं बड़े बड़े दांतों वाली थी तो ऐसे कपड़े फाड़ डाले, लेकिन शरीर पर नीले नीले निशान जख्म के नहीं थे, मुक्कों और चमाटों के थे। एक लाठी वाला निशान भी, लंबा लाठी वाला निशान, जो एक औरत ने लाठी मारी थी उसका निशान था। उसका जवाब नहीं दे सका मैं। वो मिन्न मिन्न सा मुस्कुराते रहे और मुझे लगा अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। चौथी रात भी मैं तैयार था। इसके बाद 5वीं रात काम करना होगा। बस ये 5 काम है। चौथी रात उस तांत्रिक ने ऐसा काम बताया जो मेरे दिमाग से ऊपर निकल रहा था। उस तांत्रिक ने मुझे बताया एक और गांव के पीछे की खाली जमीन है। वहां पर कई लोगों को किसी समय भूखमरी के कारण, मरने के कारण दफनाया गया था। उनकी लाशें वहां पर है। अब उस बंजर जमीन पर कई पेड़ उग चुके हैं और वहां पर मुझे रात के वक्त चंदन का पेड़ ढूंढना होगा और उस चंदन के पेड़ की लकड़ी कोई टहनी काटनी होगी जिसे उससे दूर लेकर जाना होगा। उससे वो श्राप खत्म होगा। मुझे लगा इसमें भी कोई डबल मीनिंग है। मैं वहां जाकर देखूंगा। साइकिल चलाता गया मैं, जिसकी चेन बार बार उतर रही थी क्योंकि साइकिल को पिछली रात उठाकर फेंका गया था। मैं उस बंजर जमीन पर पहुंचा जहां पर गोल गोल घूमने लगा था वो कंपास, लेकिन आसपास तो इतने पेड़ थे। मुझे लगा ये चंदन का पेड़ तो नहीं होगा, यहाँ पर कोई चंदन होगा। इधर उधर मैं घूमने लगा और मुझे कई लोग मिले। काले चोले में वो लोग थे, जिंदा तो नहीं होंगे, जो मुझे पकड़कर दांत मेरी गर्दन में गड़ाना चाहते थे। मैंने कहा तुम पिशाच हो? उन्होंने कहा नहीं, हमें वैसे ही मजा आता है लोगों को डराने में। बड़े बड़े दांत थे, लेकिन वो दांत उनके बड़े नरम थे, गर्दन में गड़ते ही नहीं। छाती में गड़ाने की कोशिश की, एक का दांत टेढ़ा हो गया। फिर मैंने उन्हें कहा देखो मजाक नहीं, बताओ यहाँ पर चंदन कौन है? उन्होंने कहा यहाँ तो कोई चंदन नहीं है। मैंने कई लोगों से पूछा, वहाँ कोई चंदन नाम का इंसान था ही नहीं। फिर मैं सर को पकड़कर बैठ गया। ये भगवान, मुझे लगा था यहाँ कोई चंदन होगा, उस चंदन की कोई लकड़ी होगी, फिर उसकी टहनी तोड़कर लेकर आनी है, आसान काम। अब लगता है गड़बड़ है। फिर मैंने एक से पूछा, अब ये बताओ यहाँ पर कोई चंदन का पेड़ भी है? उन्होंने कहा हाँ, एक चंदन का ऐसा पेड़ जो काफी छोटे आकार का है, तालाब के पीछे लगा हुआ है। मैंने कहा तो ये आसान काम है। अब साधारण पेड़ ही है चंदन का, छोटा है, लेकिन एक टहनी तोड़नी है। तालाब के पीछे गया मैं। अजीब सा पेड़ था, मैंने कभी नहीं देखा क्योंकि मैंने चंदन का पेड़ नहीं देखा। आसपास कुछ सांप थे। सांपों से बचकर जैसे ही मैं टहनी तोड़ने लगा, मेरे सर पर गर्जदार मुक्का पड़ा था। मैं उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरा। जैसे ही मैं उठा, एक आदमी जिसने सफेद धोती, सफेद कुर्ता और हाथ में लाठी पकड़ी हुई थी, आंखें उसकी सफेद, एक प्रेत आत्मा की तरह। मैंने कहा जी देखिए, ये पेड़ की मैं टहनी तोड़ूंगा, आत्मा को सबके शांति मिल जाएगी, श्राप खत्म होगा। मैं बात को घुमाना नहीं चाहता, सीधे सीधे बताता हूं। उसने अपनी लाठी छोड़कर मारी, बिल्कुल मेरे घुटने पर। मेरे घुटने में दर्द होने लगा था। मैं चिल्लाने लगा और फिर उसने कहा, मैं नहीं चाहता शांति, इस पेड़ से जुड़ा हूं, इसकी टहनी कोई तोड़ नहीं सकता, मैं तोड़ने दे ही नहीं सकता। जब मैं बच्चा था तब इस पेड़ को लगाया था, ये कभी बड़ा ही नहीं, श्रापित पेड़ था, इसके कारण मैं मारा गया। अब मैं मुक्ति नहीं चाहता, मैं बस इस पेड़ के आसपास चाहता हूं और किसी को यहां आने नहीं देता, सांपों के सिवा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था युद्ध के। मैं युद्ध करने लगा। अब क्या कहूँ, युद्ध करने लगा, मैं पिटने ही लगा था। पौधे के पास जितनी बार जाता, वो उठाकर मुझे कभी तालाब में फेंकता, कभी पेड़ पर मारता, कभी पेट में घुटना मारता, कभी मुक्का सर पर मारता। पीटते पीटते वो थक गया और कहने लगा, वो पागल, मैं किसी को मारता नहीं, तेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं एक भी टहनी तुझे तोड़ने नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, अगर इस टहनी को मैंने नहीं तोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। उसने कहा अगर तूने इस टहनी को तोड़ा तो भी तू मर जाएगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब इस पेड़ से जुड़े हैं। मैं अपने साथियों को छोड़ना नहीं चाहता, मुझे मुक्ति पसंद नहीं, मैं सबको यहाँ फंसाए रखना चाहता हूँ।
इन्हीं कमीनों के कारण मैं मरा था। ना मुझे खुद मुक्ति मिलेगी, ना मैं इन्हें मुक्ति लेने दूंगा। मैं इतना पिटा, फिर जाकर याद आया, साधु बाबा ने विभूति दी थी आंखों में मारने के लिए। पहले फेंक दी थी, थोड़ी सी बची थी, मैंने उसकी आंखों में मारी, उसे नजर आना बंद हो गया। सबके सामने मैंने चंदन के उस छोटे से पौधे की एक टहनी तोड़ी, साइकिल लेकर भागा। थोड़ा दूर निकला था, सबके सब धुएं में बदल गए। मैं बहुत पिटा था। 4 रातों से एक ही काम था, पिटना। पिटते पिटते दोबारा पहुंचा था मैं शमशान घाट। 1 रात रह गई ना? तब मुझे तांत्रिक ने कहा, हाँ 1 रात रह गई। मौत को तुमने लगभग मात दे दी है। 1 रात और, काम ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मैं रोने लगा था। इससे ज्यादा मुश्किल क्या होगा? मौत मुझे मारना चाहती है और ये भी चाहती है कि जिंदा रहते हुए भी मैं मरूं ही। ऐसी हालत पैदा हो रही है, मैं क्या बताऊं। एक बार तो वो कंपास को जमीन पर मारकर तोड़ देना चाहता था। मैं चाहता था कि जो प्रेतात्मा इसके अंदर है, जो श्राप इसके अंदर है, वो भी बाहर निकले। एक बार मैं उसे भी पीटना चाहता हूं, लेकिन वो श्राप था, वो मौत थी। वो दिन मैंने वहीं शमशान घाट में निकाला। रात के वक्त फिर से उस तांत्रिक ने उंगली उस कंपास पर रखी थी, उसे बिजली का झटका लगा और फिर वो कहने लगा, एक आखिरी काम, ये मुक्ति है, इस श्राप से मुक्ति। ये श्राप खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। मौत तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, तुम जिंदगी जी पाओगे, लेकिन ये काम भी मौत से कम नहीं है। यहां से कोई 9 किलोमीटर दूर, तुम्हें पता होगा, जिसे सोता किला कहा जाता है, वो पुराने खंडहर। अब वहां खंडहर में एक जगह है जहां से छेद के जरिए नीचे वाली गुफा में जाया जा सकता है। अब वहां पर एक जिन्न है और उस जिन्न का चिराग लेकर आना है, और कोई जिन्न अपना चिराग देना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसी में उसकी पूरी ताकत होती है। चिराग उससे दूर गया, उसका शाप खत्म होगा, उसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन जिन्न मुक्ति नहीं चाहते, जिन्न हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं, तो यह सबसे मुश्किल काम होगा। मैंने कहा, आसान काम कौन सा था आसान काम? जो मैंने इतनी रातों तक सहा। आप में से किसी को सहना पड़ता, फिर पता लगता मौत इतनी खतरनाक नहीं है जो मैंने देखा है। साइकिल चलाकर मैं गया था वहां पर, जिसे वो किला कहा जाता है, मैं तो वो नाम तक लेना नहीं चाहता था। उस खंडहर में मैं छेद ढूंढने लगा। बड़ा मुश्किल काम था वो, लेकिन एक पीछे वाली जगह जहां पेड़ फंसा हुआ, उसे हटाने पर मुझे नीचे जाने का रास्ता मिला। मेरे पास एक टॉर्च थी। साइकिल मैंने बाहर लगाया हुआ, ताकि जैसे ही चिराग लेकर भागूं, साइकिल से दूर निकल जाऊंगा। वो जिन्न की ताकत इस किले से जुड़ी होगी ना, बाहर वो निकल नहीं पाता होगा। नीचे पहुंचा, टॉर्च की रोशनी मैंने आगे मारी। सामने एक सिंहासन था, जिसके ऊपर बैठा हुआ था एक भयानक जिन्न। उसका शरीर मांसपेशियों से भरा पड़ा। मैंने कोई बॉडी बिल्डर तक इतनी मांसपेशियों के साथ नहीं देखा होगा। ये तो मेरा कचूमर बना देगा अगर मैंने उसका चिराग लेने की कोशिश की। उसने मुझे देखा और कहा, यहां पर आए हो तो किसी खास काम से आए होगे, और जहां तक मैं पहचान पा रहा हूं, मेरे पीछे पड़ा वो चिराग। तुम्हें वो चिराग चाहिए ना? मेरी टांगें कांपने लगी। एक इतने हट्टे कट्टे तगड़े जिन्न के सामने उसका चिराग मांगने की औकात तक नहीं थी मेरी, लेकिन जिंदा रहने के लिए यह करना था मुझे। मैं आगे बढ़ा और उसने कहा, रुक जाओ, क्यों मौत से खेल रहे हो? जानते हो इस चिराग को हाथ लगाना कितना खतरनाक हो सकता है? मुझसे इजाजत तो ले लो। मैंने कांपते हुए कहा, जी मुझे वो चिराग छूने की, लेकर जाने की इजाजत दीजिए। उसने कहा, करीब आओ। तुम्हें करीब आकर कहना होगा, या मैं ही तुम्हारे करीब आता हूं। मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, 1 फुट की दूरी थी। मैंने कहा, जी इजाजत दीजिए, मुझे वो चिराग लेकर जाना है। उसने कहा, करीब आकर कहो, दूर से मुझे सुनाई नहीं देता। मुझे लग रहा था कि मैं करीब जाकर कहूंगा, वो अपनी बाजुओं में मुझे धर लेगा, फिर मेरा कचूमर बना देगा। बॉडी बिल्डर ऐसे ही करते हैं, ये बिल्कुल एक वहशी की तरह होते हैं।
मैं बिल्कुल उसके करीब था। कान में बोलना चाहता था, उसने होंठ आगे कर दिए। मैं शर्मा कर थोड़ा पीछे हो गया। ये क्या कर रहे हैं? तब उसने कहा, पप्पी दे दे, पप्पी दे दे मुझे। उसने कहा, देख तू जवान है, जवान मैं भी हूं, आजा करीब आजा। वो चिराग क्या, तुझे तो मैं अपनी जिंदगी दे दूंगा, गुलाम बनाना मुझे गुलाम। आजा आजा पप्पी दे दे। मैंने कहा, हो देखो तुम ये क्या कर रहे हो, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं। उसने कहा, जवानी को क्यों बर्बाद करते हो, जवानी का आनंद उठाना चाहिए। आओ मेरे करीब आओ, तुम्हारी जवानी के जो शोले हैं उन्हें सुलगाता हूं। मुझे पीछे भागना पड़ा। पहली बार ऐसा जिन्न देखा था। ये क्या है? ऐसे इंसानों से सामना करना बड़ा मुश्किल होता है जो आपकी इज्जत पर हमला करने की कोशिश करें। मर्द होते हुए डर कम लगता है, लेकिन इन लोगों ने खौफ बढ़ा दिया है हमारे अंदर भी। लेकिन एक जिन्न, मुझे नहीं पता था एक जिन्न भी ऐसी हरकतें कर सकता है। मैं उस छेद के पास पहुंचा था, दूर खड़ा हो गया। मैं कहने लगा, देखो देखो तुम कुछ और चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। उसने कहा, चाहिए तो कुछ और भी, लेकिन होंठों से शुरुआत करते हैं। मैंने कहा, भाग जा भाग जा, देख ऐसी वैसी हरकतें मत कर। मुझे मरना नहीं है तो मैं यहां आया हूं, लेकिन तुम जो चाहते हो वो मौत से भी ज्यादा बदतर है। वो अपने होंठों को मसल रहा था। मुझे शर्म आ रही। कैसा वहशी है, कैसे गंदी नजर से मुझे देख रहा है, मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा है। मुझे अपनी बाजुओं को अपनी छाती पर रखना पड़ा, जितनी गंदी उसकी नजर थी। फिर मैंने जेब में हाथ डाला। विभूति खत्म हो चुकी थी, मेरे पास कुछ नहीं था, ना मैं उससे लड़ सकता था। कितना तगड़ा है, मुझे मसल डालेगा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कैसे उस चिराग को लेकर आऊं? वह आगे खड़ा हो गया। एक तो उसने कपड़े भी बड़े रिवीलिंग से पहने हुए थे, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। मैंने कहा, मुझे जिंदा रहने के लिए वो चिराग चाहिए। उसने कहा, मैं तो मरा हुआ हूं, तूने जिंदा कर दिया मुझे। तेरी जवानी चाहिए मुझे, तेरी जवानी लूंगा नहीं, बस कुछ पलों के लिए करीब आ जा। तू दूर क्यों है? भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। उसकी ऐसी हवशी बातें मेरे अंदर खौफ पैदा कर रही थी। मुझे आखिरकार अपनी मौत से लड़ना ही था। मुझे लगा जैसा भी है लड़ता हूं, मारने की कोशिश करता हूं। मैं भागा भागा गया, उसकी छाती पर घुटना मारा था, वो पीछे गिर गया। उसकी शरीर की मांसपेशियां इतनी तगड़ी थी, वो पीछे ऐसे गिरा जैसे कोई बच्चा हो। रोने लगा, बहुत ज्यादा रोने लगा, लड़कियों की तरह। जमीन पर सर मारने लगा था, लड़कियों की तरह रो रहा था। मैं पीछे चिराग के पास पहुंच गया। फिर मुझे लग रहा कि बड़ा आसान सा नहीं हो गया, इतना तगड़ा है, रो क्यों रहा है? मैंने उसे कहा, तुम तो इतने तगड़े हो, जिन हो, तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उसने कहा, मेरे पास कोई ताकत है ही नहीं, यही मेरा श्राप है। सारी ताकत तो मेरी छीन ली गई, चिराग के अंदर कैद हो गई। अब चिराग को कोई ले जाएगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। यही एक जिन्न का अंत होता है। मुझे लगा था डरा डरा कर लोगों को भगा सकता हूं, लेकिन मेरे भी कुछ अरमान हैं। तुमने अरमान तो जगा दिए, लेकिन छाती पर घुटना मारकर अरमानों को भी दबाकर रख दिया। बाकी ये मांसपेशियां थोड़ी फुला सकता हूं, लेकिन जान उतनी ही है जितनी जिन्न में होती है। जिन्न का शरीर कमजोरी होता है। ताकत सारी मेरी छीन ली गई है। अब तो तुम्हारे सामने कोई राज भी नहीं बचा, ले जाओ। मुझे उस पर तरस आ रहा था। सच में मैं किसी का कभी बुरा नहीं करता, मुझे उस समय भी उस पर तरस आ रहा। वो चिराग मेरे हाथ में था। मैंने उसे तब कहा था, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? देखो, मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम जिंदा रहना चाहते हो, तुम मुक्ति नहीं चाहते। तुमने किसी का बुरा भी नहीं किया होगा, जैसा कि तुम्हें देखकर लगता है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं? उसने कहा, हाँ, जरा करीब आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैंने कहा, हट तेरी ऐसी की तैसी। मैं उसे वहीं छोड़कर बाहर निकल आया। अब भी अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा था। साइकिल लेकर मैं दूर निकला, वो चिराग भी गायब हो गया। पीछे से वो जिन्न भी गायब हो चुका था, और हाथ में वो जो कंपास था गोल गोल घूमने लगा, और उसके बीच से
एक काले रंग का वो क्या था मुझे नहीं पता, बड़ी बड़ी आंखें, मौत का दूत, जिसने कहा तुम्हारी मौत टल गई, ये अभिशाप खत्म हुआ। वो कैंपस भी राख बन गया था। साइकिल चलाकर मैं शमशान घाट पहुंचा था। उस तांत्रिक का धन्यवाद किया था। साधु बाबा को भी मैंने कहा आप सब ने मुझे बचा लिया, और उन्होंने कहा ये तुमने खुद किया है। हमें मुश्किलों का सामना खुद करना पड़ता है। कोई थोड़ी मदद जरूर कर सकता है, लेकिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाता। हमने भी तुम्हारा बोझ नहीं उठाया, सिर्फ तुम्हारी मदद की। जंग तुमने लड़ी है, और जैसे तुमने लड़ी तुम खुद बता चुके हो। बहुत युद्ध लड़े, तुमने हिम्मत का प्रदर्शन किया। अब उन्हें क्या बताता मेरे साथ क्या क्या हुआ था। कुछ बातें बताने लायक नहीं होती, लेकिन मैं बच चुका था। फिर अगले दिन से चुपचाप अपने पिता की जूतों की दुकान पर काम करने लगा। सेठ की तरह कुर्सी पर बैठना अच्छा होता है, बाहर निकलकर घूमना, पुरानी चीजें इकट्ठा करना खतरनाक हो सकता है। मेरे पिता जानना चाहते थे इन 5 रातों तक मैं कहाँ था, और उसके बाद मुझे ये आत्मज्ञान कैसे हो गया। आखिर क्या बताता, ये कहानी उन्हें सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन दुनिया को जरूर बताना चाहता था। और आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसमें मेरा दर्द है, दुख है, मेरा डर है। मेरी जिंदगी की ये घटनाएं, ये रातें सबसे भयानक थी। आपको ये रातों की जानकारी कैसी लगी बताइएगा जरूर। इस कहानी को कम से कम नंबर तो दे दीजिएगा। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे मैं जानना चाहूंगा, बताइएगा जरूर।